गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन डिपेंड हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, गुणोत्तर श्रेणी पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिखाए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के गुणनफल योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। दिखाए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। You have to show that the ratio of sum of first n terms of a GP and sum of n+1 to 2n term, the ratio of these two sums is equal to 1/r⁴n, where r is the common ratio। ठीक हो गया? तो आप देखिए, माना फर्स्ट टर्म प्रथम पद जीपी का, जीपी लिख लीजिए, जीपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का प्रथम पद ए व सार अनुपात आर है। लेट द फर्स्ट टर्म of GP be A and common ratio B। माना फर्स्ट टर्म जीपी का ए है और कॉमन रेशियो आर है। प्रथम n पदों का योगफल, सम ऑफ एस एन, फर्स्ट n टर्म का सम क्या देते हैं आप, a r⁴n -1/r-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर। फर्स्ट n टर्म का सम कैसे देते हैं जीपी में, a r⁴n -1/r-1। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि दूसरा सम आपको कौन सा निकालना है, n+1 टर्म से लेकर के 2n टर्म तक। अब बीच में 1 से लेकर के n टर्म ही हो गए और n+1 इसके आगे हो गए 2n तक, तो सीधे इधर का सम निकालना कठिन है। तो मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट टर्म से लेकर के 2n टर्म्स का सम निकाल लेता हूं। ठीक है, और उस सम में से इस सम को माइनस करके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म, n+1 टर्म, n+2 टर्म एंड अल्टीमेटली 2n टर्म, इतने हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक के जितने टर्म्स हैं उनका सम, यहां से लेकर के यहां तक के टर्म्स का सम, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहां से लेकर के यहां तक के टर्म्स जितने उनका सम, और यहां से लेकर के यहां के जितने टर्म्स हैं उनका सम निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां से लेकर के सीधे यहां तक के सम निकालने में दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये वाला है। तो यहां से n टर्म्स का सम निकाल लेता हूं और यहां से 2n टर्म्स का सम निकाल लेता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक जो सम है उसको यहां से लेकर के यहां तक के सम में से माइनस कर लेता हूं, तो मेरे को ये सम निकल जाएगा। ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं। 1 टर्म से लेकर के, फर्स्ट टर्म से लेकर के n टर्म तक। ठीक है, इसका सम और इन टर्म्स के सम का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां से यहां तक का सम निकाल दिया,
यहां से यहां तक का सम निकाल दिया, तो यहां से यहां तक के सम में से यहां तक की, यहां से यहां तक के सम को माइनस कर लेंगे तो यहां से यहां तक का सम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप देखिए, मेरा कहने का मतलब हुआ कि मैं फर्स्ट टर्म से लेकर के 2n टर्म तक का सम निकाल लूं, S2n। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a r टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। सम ऑफ n प्लस 2n टर्म टू 2n टर्म, ठीक है, n प्लस 1th पद से 2nवें पद तक का योग कितना होगा, S2n माइनस Sn। S2n माइनस Sn, तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए, a r टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 माइनस a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, a ओवर r माइनस 1। अब देखिए दिस माइनस दिस हो जाएगा, r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू a ओवर r माइनस 1। इसको सॉल्व करिए, r टू द पावर 2n माइनस 1 r टू द पावर n प्लस 1, r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इससे आपका ये करिए, तो a ओवर r माइनस 1, यहां आ गया स्टूडेंट r टू द पावर 2n माइनस r टू द पावर n। क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से r टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, क्योंकि r टू द पावर 2n क्या है, r टू द पावर 2n का मतलब है कि r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n, यह है इसका मतलब r टू द पावर 2n का। तो r टू द पावर n आप बाहर ले लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू a r टू द पावर n ओवर r माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, r टू द पावर n बाहर लीजिए, a r टू द पावर n ओवर r माइनस 1, अंदर बच गया r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब आप देखिए दो बातें, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। आप देखिए फर्स्ट टर्म से लेकर के n टर्म तक का सम तो ये है, और n प्लस 1th टर्म से लेकर के 2n टर्म तक का सम ये है। ठीक है, तो रेशियो निकाल दीजिए, किस किस का रेशियो चाहिए, फर्स्ट n टर्म्स का सम और n प्लस 1 टर्म से लेकर के 2n टर्म तक का सम वो चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना रेशियो हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई a r टू द पावर 1 ओवर r माइनस 1 इंटू r टू द पावर n माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इंटू a r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1। ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r टू द पावर। बस ये आपको लाना था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक हो गया। सभी क्वेश्चंस करें जिससे आपकी फिर मास्टरी बनेगी। आप क्वेश्चन को देख एकदम समझ लेंगे कि मुझे करना क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। If A, B, C and D are in GP, then show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है, गिवन A, B, C and D are in GP। A, B, C and D are in GP। A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट R इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, R क्या है? सार अनुपात है। ठीक है, R आपका सार अनुपात हो गया। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए बी सी डी जीपी में है तो B बाई ए इज इक्वल टू C बाई बी इज इक्वल टू D बाई सी इज इक्वल टू R। ये तो होता है। ए बी सी डी यदि जीपी में है तो B बाई ए इज इक्वल टू C बाई बी इज इक्वल टू D बाई सी इज इक्वल टू R। तो दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू A इंटू R, ए आर, C इज इक्वल टू बी आर, D इज इक्वल टू सी आर। ठीक है दोस्तों, तो B इज इक्वल टू ए आर है तो C को देखिए, C इज इक्वल टू B की वैल्यू यहां से रख लीजिए। B इज इक्वल टू क्या? ए आर है ना, तो ए आर इंटू आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। D निकाल लीजिए, D इज इक्वल टू क्या है? C मीन्स ए आर स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो A ये B की वैल्यू है, ये आपकी C की वैल्यू है, C है। ठीक है, आपके पास हो गया टर्म ऑफ A, दूसरा टर्म हो जाएगा कितना? ए आर, तीसरा टर्म क्या है? C की वैल्यू ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, A B C और D, ये 4 टर्म्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ आपको करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके होल स्क्वायर की इक्वल। ठीक है, तो अब दोस्तों आप ऐसा करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वल होने चाहिए। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ए बी सी डी की मदद से उसको सॉल्व करता हूं। फिर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस डी कितना है? ए आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी कितना है? सी स्क्वायर, सी आर स्क्वायर है,
इसका स्क्वायर ए आर टू द पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना हुआ ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इंटू यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं यहां से भी यहां से भी यहां से भी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां पर आर स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया तो आर टू द पावर 4 बच गया। तो दिस इज नाउ ए स्क्वायर कितना हुआ ए टू द पावर 4, आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूं। देखिए राइट हैंड साइड क्या है उसको भी सॉल्व करिए, ए और आर के टर्म में उसको भी निकालिए। राइट हैंड साइड आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए तो ए रहने दीजिए, बी है ए आर प्लस बी ए आर इंटू सी है ए आर स्क्वायर प्लस सी ए आर स्क्वायर डी ए आर क्यूब होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का स्क्वायर। अब यहां से आप ए स्क्वायर आर कॉमन ले लीजिए। देखिए तो ए स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा तो उसका भी स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसको देखिए क्या कॉमन ले रहा हूं ए स्क्वायर आर, तो ए स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना बाहर से, ए स्क्वायर आर कॉमन होगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर बच गया आपके पास स्क्वायर आर तो कॉमन आ गया 1 प्लस यहां पर आर स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बाहर आ गया आर बाहर आ गया तो आर स्क्वायर बच गया प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया आर कॉमन आ गया तो आर टू द पावर 4 का स्क्वायर। एंड दिस इज नाउ इसका स्क्वायर करिए तो ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही, राइट हैंड साइड में भी वही, तो क्या है दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास दे रखा था कि दिस इज इक्वल टू दिस, लास्ट में आप लिख लीजिए दिस होल इज इक्वल टू दिस, वही प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। चलिए और एक क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्या है आपके पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक है, यू हैव टू पुट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 फॉर विच दीज आर नाउ ए geometric progression. You have to put two numbers between 3 and 81 for which this become a geometric progression. आपको 3 और 81 के बीच में
ऐसे 2 नंबर रखने हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। माना 3z1 z2 81 GP में है। लेट 3z1 z2 81 आर इन GP। मैंने 2 नंबर रख दिए G1 G2 3 और 81 के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए जो 81 है ये GP में है और R में कॉमन रेशियो मान लेता हूं। लेट R इज द कॉमन रेशियो, R इज द CR कॉमन रेशियो। तो 81 क्या हो जाएगा, 81 इसका 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ, यदि जीपी में है तो 81 क्या हो, 4 टर्म हो गया। तो 81 इज इक्वल टू ए 3r टू द पावर कितना 4 - 1। एन टर्म कैसे निकालते हैं जीपी का, an इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। तो यहां पर एक 4 टर्म कैसे निकलेगा, 4 टर्म एन टर्म 4 है ना। 81 इज इक्वल टू ए मीन्स 3, आर कॉमन रेशियो मैंने आर माना हुआ है, आर टू द पावर n-1 मीन्स n की जगह 4 - 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 81/3 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। 27 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए पावर सेम। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 3। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाइए। GP इज, देखिए फर्स्ट टर्म कितना 3, G1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा टर्म निकलता है 3 इंटू 3। दूसरे टर्म को इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो सेकेंड टर्म है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और ये आपका 81 है। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। दिस इंप्लाइज है 3 9 27 एंड 81, 3 9 27 और 81। ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बस इस रूप में करना है, ठीक है दोस्तों। इस रूप में आप क्वेश्चंस को आगे करेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a टू द पावर n+1 प्लस b टू द पावर n+1 डिवाइड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a टू द पावर n+1 प्लस b टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। आपको n की वैल्यू चाहिए जिसके लिए a टू द पावर n+1 प्लस b टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय a प्लस b, a और b के बीच gm हो जाए, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ठीक है। ये नंबर जो है वो a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बन जाए, गुणोत्तर माध्य बन जाए n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए ये पूरा a और b के बीच का क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो आप देखिए a और
बी के बीच ए और बी का गुणोत्तर माध्य कितना होता है? ज्योमेट्रिक मीन GM ऑफ ए एंड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी देंगे। 3 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 देंगे। 5 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 6 देंगे। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। भाई ए ज्योमेट्रिक मीन बन जाए किसका? ए और बी का। और ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब यहां से n की वैल्यू निकाली। दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये नंबर ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन बन जाए तो दिस इज इक्वल टू ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो n की वैल्यू निकाली। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब आप क्या करिए? सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा? a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए क्या करिए डियर स्टूडेंट, आप यहां से क्या कॉमन लेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कॉमन वॉमन लेता हूं यहां से। ठीक है, a को एक तरफ करता हूं और b को एक तरफ करता हूं। a टू द पावर n प्लस 1 है ना ये। ठीक है, तो देखिए कुछ करता हूं मैं इसमें, मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं और इसको इसके साथ ले लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए जस्ट a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस b टू द पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा? a कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, a कॉमन लेने से मुझे क्या मिलेगा? हाँ ले लेते हैं, या आप चाहो इस पूरे को कॉमन ले लो, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो यहां पर क्या बचेगा? a टू द पावर, कितना बचेगा डिस्टेंट? ये बच जाएगा। इसमें से मेरा कहने का मतलब ये है ना, एक तो आप a टू द पावर n प्लस 1 है आपके पास, तो इसको लिख सकते हैं आप a टू द पावर n इंटू a। ठीक है, तो a टू द पावर, यदि मैं a कॉमन ले लूं यहां से डिस्टेंट, तो मेरे पास बचेगा क्या? ये बच जाएगा आपके पास n प्लस 1 है ना, पावर a n प्लस 1। ओहो, यहां गलती हो गई, यहां n है, अभी मैं कह रहा ऐसा क्यों हो रहा है? ये n भी है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n भी है। इसको करेक्ट कर लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a टू द पावर n b टू द पावर n। ठीक है, थोड़ा सा फिर से करिए इसको। देखिए क्वेश्चन कॉपी करने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। आप देखिए, हमें कह रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं ये जो नंबर है ना a टू द पावर n प्लस b टू द पावर डिनोमिनेटर में है, मैंने a प्लस b कर दिया, ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकल जाए, और a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a b होता है। तो हमने कहा ये पूरा नंबर स्क्वायर रूट ऑफ a b हो गया, तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहां हो गई। अब अलग अलग कर लीजिए यो, अब इसको इसके साथ ले लीजिए और इसको इसके साथ ले लीजिए। कितना हो गया? a टू द पावर n प्लस 1
माइनस ए टू द पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन माइनस बी टू द पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब ए टू द पावर एन तो कॉमन ले लीजिए यहां से, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, ए टू द पावर एन कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा ए माइनस ए बी बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस बी टू द पावर एन, तो बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर 0। ठीक है, बी टू द पावर कॉमन आ गया भाई, ए टू द पावर एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इंटू ए, तो ए टू द पावर एन इंटू ए है ये, और ए टू द पावर एन बाहर आ गया तो यहाँ पर ए तो बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये बचेगा आपका, और भी कॉमन ले लीजिए, ए टू द पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए, ए को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू ए। तो यहां से मैं ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर 1/2 और बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2। ठीक हो गया, ए टू द पावर 1/2 है ना, तो ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 बाहर ले लिए, यहां पर क्या बचेगा, ए टू द पावर 1/2 माइनस ए, यहां से भी बी टू द पावर 1/2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा बी टू द पावर 1/2 माइनस ए टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो तो नेगेटिव साइन बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन प्लस 1/2 हो गई, एन अरे पावर 1/2 ऐड कर लीजिए, ए टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2, यहां से नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे, बी टू द पावर एन प्लस 1/2, बी टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर 1/2, पावर ऐड हो गए और अंदर बच गया ए टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2 बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, ये आपका कितना आ गया। अब आप देखिए कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में ये कॉमन है, ए टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए टू द पावर एन प्लस 1/2 माइनस बी टू द पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको एन की वैल्यू निकलेगी नहीं, इसका मतलब ए बराबर 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर एन 1/2 माइनस बी टू द पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको इसके डिनोमिनेटर में लिया है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी टू द पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, दोनों की पावर बना दें एन प्लस 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बाई बी टू द पावर एन प्लस 1/2 को लिख सकते हैं आप ए बाई बी टू द पावर 0, ए बाई बी टू द पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अब आप देखिए बेस सेम है, ए बाई बी इज इक्वल टू बराबर, बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी बराबर होगी। दिस इंप्लाइज दैट एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू माइनस 1/2, बस ठीक हो गया। बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी है, तो एन की वैल्यू माइनस 1/2, यही आपको फाइंड आउट करना था कि एन की किस वैल्यू के लिए आपका ए टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, एक ये नंबर, ये आपके पास जो दिया हुआ है, ये ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो जाए। ठीक है, इस टाइप से करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।